बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल वन मैन शो बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मार्टिन ने अपने पीछे आने वाले एक नौजवान को इशारा किया तो इसने पुष्ट पर लदे हुए थैले में हाथ डाला और दूसरे लम्हे हाथ में एक छोटी सी मशीन थी जिसके साथ दो लंबी लंबी तारें थीं। इसने वो मशीन मार्टिन की तरफ बढ़ा दी। मार्टिन मशीन तारों के सामने ज़मीन पर रखी और फिर इस पर लगे हुए बटन प्रेस किए और एक तार का सिरा इसने खारदार तार को संभाल कर लकड़ी के खंभे के साथ हुक कर दिया और फिर मशीन की दूसरी मौजूद तार का सिरा इसने दूसरे खंभे के साथ हुक किया और फिर इसने मशीन के दो और बटन दबा दिए। इसके बाद मार्टिन ने जेब से एक वायर कटर निकाला और बड़े इत्मीनान से इसने इन दो खंभों के दरमियान तारों को काटना शुरू कर दिया। बूढ़े के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ने लगी क्योंकि उसे यकीन था कि हिफाजती इंतजामात के तौर पर इन खारदार तारों में बिजली का ताकतवर करंट दौड़ रहा था और अगर वैसे कोई इसे हाथ लगाता या वायर कटर इसे काटने की कोशिश करता तो सर्कल टूट जाने की वजह से सिक्योरिटी ऑफिस में खतरे की घंटी भी बजती और तार को हाथ लगाने वाला भी करंट की वजह से हलाक हो जाता। लेकिन इस मशीन की वजह से इसका सर्कल दोनों सतूनों के दरमियान मौजूद खारदार तारों में से दौड़ने की बजाय इस मशीन की तारों में से होकर दूसरी तरफ तक चला गया था। इस तरह सर्कल भी कायम रहा और खारदार तारें भी तारों में तब्दील हो गईं जिन्हें आसानी से काटा जा सकता था। मार्टिन ने देखते ही देखते तारें काट दी और अब वहाँ इतना खला बन गया कि वो आसानी से इसे क्रॉस कर सकते थे। चुनांचे वो चारों इस खला से गुजर कर आगे बढ़ गए जबकि मशीन वैसे ही वहाँ मौजूद रही। अहाते में रेंगते हुए वो चारों तेजी से आगे बढ़ते चले गए। उसी लम्हे एक सायरन बजाती हुई जीप दूर से बूढ़े को मार्टिन और इसके साथियों की तरफ बढ़ती दिखाई दी तो बूढ़ा चौंक पड़ा। इसने जल्दी से डब्बे का एक और बटन दबा दिया। मार्टिन, होशियार हो जाओ, एक जीप बाएं तरफ से तुम्हारी तरफ आ रही है, बूढ़े ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, मैंने चेक कर लिया है, ये इनका मामूल का राउंड है, आप देखिए मैं क्या करता हूँ। मार्टिन की आवाज़ डब्बे से सुनाई दी और इसके साथ ही वो चारों ज़मीन के साथ जैसे चिपक से गए। जीप खासी तेज़ रफ्तारी से उसी तरफ आ रही थी जहाँ ये चारों मौजूद थे। इसकी हेडलाइट्स रोशन थीं और जीप के ऊपर नीले रंग की मूविंग लाइट जल रही थी। बूढ़ा बॉस खामोश बैठा देख रहा था और फिर जैसे ही वो जीप मार्टिन और इसके साथियों के करीब पहुंची, मार्टिन यकलख्त हाथ उठाए तेजी से सड़क के दरमियान में पहुंच गया। इसका रुख जीप की तरफ ही था। दूसरे लम्हे जीप के टायर यकलख्त चरचराए और जीप बिल्कुल मार्टिन के करीब आकर रुक गई। जीप के रुकते ही इसमें से दो मुसल्लह अफराद उछल कर नीचे आए। इनके हाथों में मशीन गनें थीं। वो मशीन गनें उठाए जैसे ही मार्टिन की तरफ बढ़े, मार्टिन के साथी यकलख्त उकाबों की तरह अपनी जगह से उछले और दोनों मुसल्लह अफराद को छापकर ज़मीन पर गिर गए जबकि मार्टिन और इसका चौथा साथी तेज़ी से जीप में सवार हो गए। मार्टिन ने ड्राइवर को दूसरी तरफ से खींच लिया था और जीप में शायद वही तीन अफराद थे क्योंकि मार्टिन का चौथा साथी जो जीप पर चढ़ा तो तेज़ी से बाहर आ गया। मुसल्लह अफराद और ड्राइवर सिर्फ चंद लम्हे मार्टिन और इसके साथियों के साथ गुत्थम गुत्था होते नजर आए, फिर वो भी साकत हो गए। मार्टिन और इसके साथियों ने इंतहाई तेज़ रफ्तारी से इन तीनों को उठाया और इसकी साइड पर ले आए। फिर इन्होंने इनकी यूनिफॉर्म उतारनी शुरू कर दी। फिर देखते ही देखते मार्टिन और इसके दो साथियों ने यूनिफॉर्म पहन ली और सर पर टोपियां जमाकर वो चारों तेज़ी से जीप में सवार हो गए। दूसरे लम्हे जीप मुड़ी और तेज़ी से पावर हाउस की मगरबी हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। पावर हाउस का मगरबी हिस्सा मेन पावर हाउस से कदरे हटकर बना हुआ था। इसका बराह रास्त ताल्लुक मेन पावर हाउस से ना था बल्कि इसमें ऐसी मशीनरी निस्ब थी कि जो हंगामी सूरत में पावर हाउस को कवर कर सकती थी। जीप इसी हिस्से की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर मार्टिन खुद था। इसके साथ इसका एक साथी यूनिफॉर्म पहने मशीन गन उठाए बैठा हुआ था जबकि बाकी दो साथी पिछली सीट पर थे। जीप खासी तेज़ रफ्तारी से मगरबी हिस्से की बड़ी इमारत की तरफ बढ़ी चली जा रही थी।
अब इस हिस्से के बाहर मशीन गनों से मुसल्ला तकरीबन 10 अफराद पहरा दे रहे थे और कई लोग इमारत से अंदर और बाहर आ जा रहे थे। मार्टिन ने जीप इमारत के करीब जाकर रोकी और फिर वो अपने साथियों को इशारा करते हुए नीचे उतर आया। इसके दो साथी नीचे उतरे थे जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। इन्होंने पुश्त पर लदे हुए थैले अब हाथ में पकड़े हुए थे। वो तेज तेज कदम उठाते इमारत की तरफ बढ़ने लगे। इन तीनों की टोपियां इनकी आंखों पर झुकी हुई थीं। वो तेज तेज कदम उठाते इमारत में दाखिल हो गए। वहां पहरे पर मौजूद अफराद ने इनकी तरफ तवज्जो ही ना की थी। मार्टिन और इसके दो साथी एक राहदारी में से गुजरते हुए एक दरवाजे में मुड़कर दाखिल हुए। ये एक बड़ा सा हॉल था जिसके एन दरमियान में एक बहुत बड़ी मशीन मौजूद थी। इस मशीन ने पूरे हॉल को घेर रखा था। अंदर दाखिल होते ही मार्टिन ने यकलख अपना हाथ ऊंचा किया तो इसके साथियों ने बिजली की सी तेजी से हाथ में पकड़े हुए थैले इस मशीन के एन ऊपर उछाल दिए और वो तेजी से वापस दरवाजे की तरफ मुड़े। दूसरे लम्हे मशीन के ऊपर जैसे बिजलियां सी चमकती हैं, इस तरह बिजलियां चमकी और इसके साथ ही एक हल्का सा धमाका हुआ। लेकिन ये हल्का सा धमाका भी खासा जोरदार था, इसलिए पूरी इमारत में यकलख सायरन से बजने लगे और इधर उधर कमरों से लोग निकल निकल कर राहदारी में दौड़ने लगे। इधर जीप में बैठे हुए मार्टिन के तीसरे साथी ने यकलख्त इमारत से बाहर मौजूद मुसल्ला अफराद पर मशीन गन का फायर खोल दिया और मुसल्ला अफराद यकलख्त उछल उछल कर नीचे गिरने लगे। वो चूंकि सायरन बजते ही इमारत के अंदरूनी हिस्से की तरफ मुड़ चुके थे, इसलिए मार्टिन के साथी ने इन्हें इंतहाई आसानी से निशाना बना लिया था। फिर मार्टिन के साथी ने बरामदे में से ताकतवर बम निकाला और एक खौफनाक धमाके से इमारत के सामने वाले बरामदे का एक हिस्सा यकलख्त बैठ गया। उसी लम्हे मार्टिन और इसके साथी इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए इमारत से निकले और वो सब बिजली की सी तेजी से उछलकर जीप में सवार हुए और दूसरे लम्हे जीप टॉप से निकले हुए गोले की तरह आगे बढ़ी और मुड़कर वापस उसी तरफ को दौड़ने लगी जहां से मार्टिन और इसके साथियों ने इस पर कब्जा किया था। जीप की तमाम बत्तियां बुझा दी गई थीं। अभी जीप इस जगह तक पहुंची भी ना थी कि यकरख्त इमारत में से इस तरह शोलों का एक मीनार सा निकलकर आसमान की तरफ बुलंद हुआ जैसे कोई खौफनाक आतिशफशां यकलख फटा हो। और इसके बाद इस कदर खौफनाक धमाका हुआ कि डब्बे में से निकलने वाली आवाज़ के अलावा भी धमाके की खौफनाक आवाज़ बूढ़े बॉस के कान तक पहुंची। इस आवाज़ में इस कदर कुव्वत थी कि कार थरथरा कर रह गई। स्क्रीन पर नजर आने वाली जीप धमाके के साथ ही एक झटके से दाएं तरफ को मुड़ गई और एक लम्हे के लिए तो ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उलट जाने के बाद संभल ना पाएगी। लेकिन दूसरे लम्हे वो संभल गई और अब इसका रुख खड़दार तारों वाली बाड़ के इस हिस्से की तरफ था जहां तारों में खला था। खला से कुछ दूर पहले जीप रुकी और इसमें से मार्टिन के तीन साथी उछलकर बाहर निकले और जीप तेजी से आगे बढ़ी और फिर कुछ दूर जाकर रुक गई। इसके साथ ही मार्टिन इसमें से निकला और खरगोश कैसे अंदाज में इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ अपने साथियों की तरफ बढ़ गया जो अब इस कला को पार करके जमीन पर लेट गए थे। मार्टिन ने इस कला को पार किया और फिर वो मशीन पर झुक गया। इसने जल्दी से इसके बटन प्रेस किए और फिर सतूनों से हुक हुई इसकी तारों को अलहदा करके वो मशीन उठाए तेजी से वापस कार की तरफ दौड़ने लगा। ओह, अब सर्कल टूटने की वजह से पूरे पावर हाउस में खतरे के सायरन बज उठे होंगे, बूढ़े बॉस ने होंठ भींचते हुए कहा और साथ ही इसने डैशबोर्ड पर रखे हुए डब्बे के बटन ऑफ किए और इस डब्बे को उठाकर अपने सीट की नीचे सिरका दिया। अब मार्टिन और इसके साथी कार की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे। बूढ़े ने कार का इंजन स्टार्ट कर दिया। दूसरे लम्हे मार्टिन और इसके साथी कार के करीब पहुंच गए। जल्दी बैठो, अभी ये सारा इलाका घेर लिया जाएगा, बूढ़े ने चीख कर कहा और वो सब बिजली किसी तेजी से कार में सवार हो गए और बूढ़ा बॉस तेजी से कार को मोड़ कर ले गया और फिर इसने कार को पूरी रफ्तार से दौड़ाना शुरू कर दिया। यूनिफॉर्म में उतार दो, बूढ़े ने कहा और मार्टिन और इसके साथियों ने सर हिलाते हुए बैठे बैठे अपनी यूनिफॉर्म में उतारना शुरू कर दी। यूनिफॉर्म में उतारकर इन्होंने कार से बाहर उछाल दी। इस लिबास पर सूट पहन लो, हम मेन रोड पर पहुंचने वाले हैं, बूढ़े ने रफ्तार कम करते हुए कहा और मार्टिन और इसके साथियों ने सीटों के नीचे मौजूद बॉक्स में से सूट निकाल निकाल कर पहनने शुरू कर दिए। वो ज़रा सा ऊंचा होकर पतलून पहनते और फिर इसके ऊपर कोट ले लेते। स्याह लिबास के ऊपर ही वो सूट पहन रहे थे। कोट भी सफ़ेद रंग का कपड़ा से पड़ा हुआ था जिसके सामने का हिस्सा बाकायदा शक्ल में था और कॉलर के साथ टाई तक मौजूद थी। इस कपड़े की पतलून के अंदर कर लेने के बाद वो बाकायदा सूटों में मलबूस हो गए थे।
चंद लम्हों बाद कार कच्ची सड़क से निकलकर मेन रोड पर चढ़ गई, लेकिन जैसे ही कार ने मोड़ काटा, बूढ़े ने यकलख्त ब्रेक लगा दिए, क्योंकि सड़क पर पुलिस की गाड़ियां तरछी होकर खड़ी थीं और 10 के करीब मशीन गन से मुसल्लह सिपाही सड़क पर मौजूद थे। होशियार, बूढ़े ने ब्रेक लगाते हुए कहा और इसके साथियों ने सर हिला दिए। बूढ़े की कार रुकते ही मुसल्लह सिपाहियों ने आगे बढ़कर कार को घेर लिया। आप बाहर आ जाएं, एक ऑफिसर ने आगे बढ़कर करख लहजे में कहा। आप मेरा रेड टी कार्ड देख लीजिए, इसके बाद भी अगर आप हमें बाहर आने के लिए कहेंगे तो बाहर भी आ जाएंगे, बूढ़े ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। मैं कहता हूँ बाहर निकल आओ, कार्ड वगैरह बाद में देखे जाएंगे, ऑफिसर ने इंतहाई करख लहजे में कहा। इसके साथ ही इसने आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल पर हाथ डाला। हट जाओ ऑफिसर, तुम नहीं जानता कि रेड टी को रोकना कितनी बड़ी हिमाकत है, बूढ़े ने यकलख चीखते हुए कहा। और ऑफिसर इसके लहजे की वजह से ठिठक कर एक कदम पीछे हटा ही था कि बूढ़े ने एक झटके से कार आगे बढ़ाई। फायर, बूढ़े ने तेज लहजे में कहा और इसके साथ ही कार की खिड़कियों में से दोनों तरफ में से गोलियों की बारिश सी हुई और 6 सिपाही चीखते हुए जमीन पर गिरे। ऑफिसर ने बिजली की सी तेजी से नीचे गिरते हुए रिवॉल्वर निकालना चाहा, लेकिन उसी लम्हे कार पूरी कुव्वत से सड़क पर तिरछी खड़ी हुई पुलिस कार से टकराई और पुलिस कार लट्टू की तरह घूमती हुई एक तरफ को उलट गई और बूढ़े की कार बिजली की सी भी ज़्यादा तेज रफ्तारी से आगे बढ़ गई। अब ये कारों में हमारा ताक़ुब करेंगे, साथ वाली सीट पर बैठे हुए मार्टिन ने कहा। हाँ करने दो, वैसे मुझे इनसे इस कदर मुस्तैदी की तवक्का नहीं थी, और अगर हम बाहर निकल आते तो कार की तलाशी के दौरान हर चीज़ सामने आ जाती, बूढ़े ने सर हिलाते हुए कहा। और इसके साथ ही इसने इंतहाई तेज़ी से कार को एक यकलख दाएं तरफ मोड़ दिया। इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दौड़ती हुई कार दो पहियों पर उठकर घूमी और फिर एक धमाके से सीधी होकर दौड़ने लगी। जीरो गने निकालो और कार से बाहर आ जाओ, हमें अब इन पुलिस कारों को तबाह करना होगा, हम यहाँ कार छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते, बूढ़े ने तेज लहजे में कहा। और इसके साथ ही इसने एक तने वाले दरख्त की ओट में कार रोक दी और फिर वो सब इंतहाई तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए कार से बाहर निकल आए। अब इनके हाथों में छोटी लेकिन चिपटी नालों की गनें मौजूद थीं। वो एक तरफ से बिखर कर जमीन के साथ झुके झुके अंदाज में दौड़ते हुए सड़क के कदरे करीब होकर रुक गए। अब इनके जिस्म जमीन से चिपक गए थे। 4 पुलिस कारें एक के बाद देख इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई इनकी तरफ बढ़ी चली जा रही थीं। मार्टिन, पहली कार पर फायर खोलो, बाकी बारी बारी दूसरी कारों पर फायर करेंगे, एक एक कार चुन लो, बूढ़े ने जो इन सब से एक तरफ जमीन से चिपका हुआ पड़ा था चीख कर कहा। और उसी लम्हे में फासले पर मौजूद मार्टिन की गन से एक शोला सा चमका। दूसरे लम्हे सबसे आगे आने वाली पुलिस का कार एक धमाके से साइड में उलट गई।